का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। दरअसल अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेताओं का उत्साह और रामलला के आने की खुशी पूरे देश में दिखाई दे रही है, जिसे लेकर विपक्ष सदमे में आ गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास है कि जिस तरह से केंद्र और यूपी सरकार ने हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में ट्रस्ट को सहयोग किया है। इसके साथ साथ अयोध्या का कायाकल्प किया और उसने देश में हिंदुओं की लामबंदी कर दी है। यही वजह है कि विपक्ष ठगा से महसूस कर रहा है और बौखलाए विपक्षी नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हो, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य हो या राजद जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की पूरी जमात, इनकी राजनीति ही सनातन विरोध पर टिकी है। लेकिन शायद इन्हें एहसास नहीं कि अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में जब ये मैदान में उतरेंगे तो सनातन की सुनामी में हिंदू विरोध के चलते इनकी पूरी सियासी कश्ती ही चकनाचूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने इसे भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया है और ये कहा है कि आरजेडी को इस पर जवाब देना चाहिए। जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री की ओर से इस तरह की बात कही गई हो, इस तरह की विवादित बयान दिए गए हों। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर चंद्रशेखर इस तरह के बयान दे चुके हैं, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, और अब इस पर सवाल उठाते हुए उन पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान। मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज़्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे है। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो नई सरकार है क्लियरली बहुत ज्यादा प्रो चाइना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हो रही है। तो मालदीव को लेकर मालदीव सरकार जो है वो लगातार बैकफुट पर जा रही है, क्योंकि भारत मजबूती के साथ इस द्वंद्व युद्ध में जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सवाल यही है क्योंकि अब अमिताभ बच्चन की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि हमारे अपने देश के द्वीप जब इतने खूबसूरत हैं तो मालदीव जाने की जरूरत क्या है। मालदीव पर अमिताभ बच्चन ने निशाना साधा है और यह कहा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के समुद्र बहुत खूबसूरत हैं। इस खूबसूरती की तस्वीर भी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट के साथ जो है वो साझा की है। और अब आत्मनिर्भरता पर आंच ना आए इसको लेकर भी अमिताभ बच्चन ने यह ट्वीट किया है। लक्षद्वीप में अद्भुत समुद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से 2 से 3 दिन पहले लक्षद्वीप का दौरा किया था और वहां की खूबसूरती पूरे देश के सामने रखी थी। और अब अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ईज माई ट्रिप के सीईओ प्रशांत पिट्टी का बयान सामने आया है। मालदीव के लिए बुकिंग बंद कर दी गई है। ये पिट्टी ने कहा है कोई भी बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अयोध्या, लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बने। हमारी कंपनी पूरी तरह से भारतीय है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से बॉयकॉट एक तरह से किया जा रहा है। बाकायदा ट्वीट कर जो प्रशांत पिट्टी हैं, ईज माई ट्रिप के सीईओ, उन्होंने ये बात कही है कि मालदीव के लिए जो तमाम बुकिंग है वो बंद कर दी गई है। और वैभव आप देखिए कि ज्यादातर टूरिस्ट जाता है तो वो भारत से ही वहां पर जाता है। इससे जाहिर तौर पर ये एक झटका होगा मालदीव के लिए, वहां की सरकार के लिए। बिल्कुल।